तू समझता है, तू कहता है कि मैं अमीर हो गया हूं, लेकिन तू ख्वार है, तू अंधा है और तू नंगा है। तेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जमीन की चीजें लेकर बैठा हुआ है और आसमान की चीजें उसके पास नहीं है। इस हवाले को भी जरा आप देखें, मुकाशफा की किताब निकालें, उसका 3 बाब 17 आयत में लिखा है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त है और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, जिसके दिल के अंदर दुनिया की चीजें हैं। और आप अंदाजा करें किस कदर लोग दुनिया की चीजों को हासिल करने की कोशिश में हैं, कि उनको खुदा भूला हुआ है। अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो फिर आप इस बात को समझें कि आपकी कितनी कोशिश है दुनिया की चीजों को हासिल करने की, कि दिन रात आप दुनिया की चीजों को हासिल करने में कितनी कोशिश कर रहे हैं। आप दिल के गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि आप दुनिया की चीजों को हासिल करने की कोशिश में हैं और खुदा को भूले हुए हैं, कलाम को भूले हुए हैं, परस्तश को भूले हुए हैं, सताइश को भूले हुए हैं, खुदा की हजूरी को भूले हुए हैं। मेरे अजीजों, चर्चेस खाली हो रहे हैं क्योंकि दुनिया की चीजों के पीछे इंसान बड़ी कोशिश के साथ जा रहा है, भाग रहा है, किसी तरह वो दुनिया की चीजों को हासिल कर सके, और कोई परवाह नहीं है उनको खुदा की बादशाही की, कोई परवाह नहीं है उनको जिंदगी की, कोई परवाह नहीं है कि उनके दिल के अंदर खुदा का कलाम हो। इन चीजों की तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो दुनिया से प्यार करता है। उसका दिल दुनिया में लगा हुआ है, उसका दिल माल पर लगा हुआ है, और बस वो यही चाहता है मैं और कुछ चीज़ों को हासिल कर लूँ, मैं कुछ और चीज़ें ले लूँ। बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह वो शख्स जिसकी बहुत ज़्यादा फसल हुई और कहने लगा अब नई कोठड़ियाँ बनाएंगे और उसमें बहुत सा माल रखेंगे, और मैं अपनी जान से कहूँगा खा पी बहुत कुछ है, आयश कर ले। लेकिन खुदा ने कहा तू बेवकूफ़ है, आज ही रात मैं तुझे बुला लूँगा, और फिर ये माल किस काम आएगा हम नहीं जानते, हमें से कौन किस वक्त वापस जाए। हमारी मेहनत जो हम दुनिया के लिए कर रहे हैं वो सिर्फ दुनिया के लिए होगी, हम सब कुछ कमा के दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर आपने तारीख़ी मकामात में कभी नहीं गए, देखे नहीं हैं, तो फिर आपने शायद ये सबक भी सीखा नहीं है। हज़ारों साल पुराने मकबरे मौजूद हैं, कले मौजूद हैं, लेकिन वो बादशाह मौजूद नहीं है। आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि उनके पास माल कितना था, लेकिन कोई भी बादशाही में ना जा सका क्योंकि वो दुनिया की चीज़ों के पीछे थे। आप अंदाज़ा करें सुलेमान कितना अक्लमंद शख्स था, उसे खुदा ने स्पेशल हिकमत बख्शी थी, दानाई बख्शी थी। वो किस कदर स्पेशल हिकमत रखते हुए भी दुनिया की ऐशो इशरत में जब गिरता है तो आखिर रिजल्ट क्या निकालता है? बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है।
हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं दुनिया का। फिर भी हम थोड़ा सा चंगारी सी हमें भड़का रही है, आग लगी हुई है, दिल में सुकून नहीं है, दिन पे भी काम, रात भी काम। कोई खुदा के लिए वक्त गुजारे, खुदा के साथ वक्त गुजारे, आसमानी चीज़ों की डिज़ायर करें। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि आसमानी चीज़ों की तलाश में रहो। ये लास्ट जुमला मैं बोल रहा हूँ। वो कहता है आसमानी चीज़ों की तलाश में रहो। तलाश कहाँ की जाती है? जहाँ चीज़ें होती हैं। आमीन। वो कहता है आसमानी चीज़ों की तलाश में रहो। अगर एक चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ आपको लाहौर से मिलेगी, यहाँ नहीं है, तो क्या यहाँ तलाश करेंगे? आपको डेफिनेटली लाहौर जाकर उसको तलाश करना पड़ेगा। वो वहाँ है, वहाँ जाकर आपको तलाश करना पड़ेगा। और पौलुस कहता है आसमानी चीज़ों की तलाश में रहो। आसमानी चीज़ों की तलाश में रहने के लिए आपको आसमान में दाखिल होना पड़ेगा, रूह में आना होगा। जहाँ चीज़ें होती हैं वहाँ उसको तलाश करेंगे तो मिलेगी। वो आसमानी चीज़ें हैं। आप ज़मीनी चीज़ों की तलाश करते हैं क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर है, आप ज़मीन के ऊपर हैं। आप ज़मीनी चीज़ों की तलाश कर लेंगे, लेकिन आसमानी चीज़ों की तलाश के लिए आपको रूह में उतरना होगा। और रूह में उतरने के लिए आपको खुदा की हजूरी चाहिए, खुदा की प्रेजेंस चाहिए, खुदा के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, सिजदे में वक्त गुजारना पड़ेगा, खुदा से बातें करनी पड़ेंगी, तब आप आसमानी चीज़ों को हासिल करेंगे। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, जिनके अंदर दुनिया की चीज़ें नहीं हैं, जिनके दिल में आसमानी चीज़ें हैं, वो आसमान की बादशाही में जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। हालेलुया।